नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को मध्यकालीन भारत का इतिहास बताऊंगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में हम लोधी वंश के विषय में बताएंगे। आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी को समय समय पर मिलते रहे। चलते हैं दिल्ली सल्तनत। यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों ने शासन किया। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। यानी दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश गुलाम वंश था और अंतिम वंश लोधी वंश था। यानी लोधी वंश यह दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम वंश था। तो आज हम लोधी वंश के विषय में बताएंगे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। आज हम पढ़ेंगे लोधी वंश के 3 प्रमुख शासक थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एवं इब्राहिम लोधी। तो आज हम सब पढ़ेंगे बहलोल लोधी के विषय में। तो आइए चलते हैं बहलोल लोधी के विषय में जाने। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा ताकि एक एक तथ्य मैं याद करा सकूं, समझा सकूं। सबसे पहले ये लोधी क्या है, वंश है। और लोधी वंश का जो काल है ये 1451 से ये 1526 है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये बहलोल लोधी था। और बहलोल लोधी का जो शासन काल है ये 1451 से 1489 तक था। यानी ये लोधी वंश के 3 प्रमुख शासक हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एवं इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एवं इब्राहिम लोधी, ये तीनों शासकों का शासनकाल ये कब से कब तक था जाने। तो बहलोल लोधी का शासनकाल ये 1451 से 1489, सिकंदर लोधी का शासनकाल ये 1489 से ये 1517, इब्राहिम लोधी का शासनकाल ये 1517 से ये 1526 था। चलते हैं ये लोधी वंश। ये लोधी वंश ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम क्या था, वंश था। और ये दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था। लोधी वंश दिल्ली पर शासन करने वाला ये पहला अफगान वंश था एवं दिल्ली पर अफगान वंश साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। यह दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान शासक ये बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी के राजत्व समानता पर आधारित था। बहलोल लोधी का राजत्व ये समानता पर आधारित था। और ये बहलोल लोधी अपने सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। और ये बहलोल लोधी ने ये बहलोली प्रकार का चांदी का सिक्का चलाया। बहलोल लोधी ने बहलोली प्रकार का ये चांदी का सिक्का चलाया। और ये बहलोल लोधी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में पहली बार मिलाया। जौनपुर को ये दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? तो बहलोल लोधी ने मिलाया। और ये जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह ये तुगलक ने किया था। और जौनपुर को हम पूरब का सिराज कहते हैं। और बहलोल लोधी ने क्या किया? जौनपुर के शासक के रूप में अपने पुत्र बारबक शाह को बैठाया। बहलोल लोधी ने जौनपुर का शासक किसे बनाया? तो अपने पुत्र ये बारबक शाह को बनाया। और बहलोल लोधी का जो अंतिम अभियान था वो ग्वालियर के विरुद्ध था। और बहलोल लोधी ने ग्वालियर के शासक मान सिंह को पराजित कर 80 लाख टन का वसूल किया। बहलोल लोधी का अंतिम अभियान कौन था? ग्वालियर के विरुद्ध था। बहलोल लोधी ने ग्वालियर के शासक मान सिंह को पराजित करके 80 लाख टन का वसूल किया। और ग्वालियर अभियान से आने के क्रम में रास्ते में बीमार पड़ने के चलते
जुलाई 1489 को बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। और ये बहलोल लोदी का मकबरा किसने बनवाया? ये सिकंदर लोदी ने बनवाया था। तो आज मैंने आप सभी को बताया ये लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी के विषय में। ये सारे तथ्य जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं पुनः लोदी वंश के प्रमुख तथ्य का रिवीजन करना चाहता हूँ। पहला, ये लोदी वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया। लोदी वंश के 3 प्रमुख शासक बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। यह लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। यानी लोदी वंश दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था। और बहलोल लोदी यह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान शासक था। बहलोल लोदी ने बहलोली प्रकार का सिक्का चलाया। बहलोल लोदी ने अपने सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया और जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और बहलोल लोदी ने जौनपुर का शासक अपने पुत्र बारबक शाह को बनाया। और बहलोल लोदी का अंतिम अभियान ये ग्वालियर अभियान था। और बहलोल लोदी ने ग्वालियर के शासक मान सिंह को पराजित कर 80 लाख टन का वसूल किया। और रास्ते में आने क्रम में बीमार पड़ने के चलते बहलोल लोदी का निधन हो गया। और आगे चल के बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी ने बनाया। तो आप जाने बहलोल लोदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।